आज इस प्रेस वार्ता में महबूब नगर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री मिथुन रेड्डी जी, जिला अध्यक्ष ब्रह्मचारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माजी संसद आदरणीय जितेंद्र रेड्डी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभी मेरे पत्रकर्ता मित्रों, महबूब नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी मिथुन रेड्डी जी एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है और बहुत अनुभवी कार्यकर्ता है। संगठन में बहुत ही अपना शानदार अनुभव लेकर के काम किया है और विशेष करके युवाओं के साथ बहुत ही अच्छा संबंध जुड़ने वाला हमारा प्रत्याशी मिथुन रेड्डी जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझ करके मिथुन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशी घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता नेतागण अपने अपने कार्यक्षेत्रों में लगातार प्रचार की काम, व्यवस्था की काम और मतदाताओं को संपर्क करने का काम चल रहा है। और हमारा प्रत्याशी मिथुन रेड्डी जी भी सुबह से लेकर शाम तक लगातार मतदाताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियां और तेलंगाना में जो 10 साल से लूट की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, दगेबाज की सरकार, बोलना एक करना एक की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश को हमारा मिथुन रेड्डी जी प्रचार के समय देख रहे हैं और इनका चुनाव का प्रभारी के नाते से आने वाला 30 तारीख तक मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ और प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधे लगा करके ये सीट किसी भी हालत में हमको जीतना है, उस दिशा में सबको जोड़ करके हम सबको विश्वास आया है कि ये महबूब नगर असेंबली सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने का विश्वास, उसी दिशा में हम काम करने जा रहे हैं। जब बीआरएस की बात करते हैं, 10 साल से पहला करीब 10 साल 20 साल तक 2 दशकों तक यहाँ की जनताओं की मांग थी कि आंध्र से सेपरेट तेलंगाना होना चाहिए। वो मांग इसलिए उठा था कि तेलंगाना का रिसोर्सेस रहते हुए भी तेलंगाना जनता को न्याय नहीं मिला था। वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो
या आर्थिक क्षेत्र हो, आंध्र प्रदेश एक विकासशील प्रदेश के रूप में उभारा था। यही तेलंगाना एक पिछड़ा हुआ प्रदेश के पहचान बन गया था। इसी के लिए ये जो भेदभाव अखंड आंध्र प्रदेश में दिख रहा था, उसी कारण यहाँ की युवा, यहाँ के गरीब, यहाँ की दलित, यहाँ की व्यापारी, यहाँ की छात्रा, ये सभी के दिलों में आक्रोश के कारण सभी ने मिलकर के सेपरेट तेलंगाना राज्य का मांग किया था। और उससे पहला भारतीय जनता पार्टी काकीनाडा के अंदर हमें एक वोट दे दो, हम 2 राज्य बना के रखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला राजनीतिक पार्टी रेजोल्यूशन अगर कोई पार्टी किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसके बाद में सभी पार्टी के नेताओं ने, उससे बढ़कर आम जनताओं ने ये एक मोमेंट लिया, ये एक ताकत बनी। वो ताकत दिन ब दिन बढ़ते जा करके तब की कांग्रेस सरकार को लोकसभा के अंदर झुकना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन किया। इसी के कारण 2013 में, 13 का एंड में होगा शायद, 14 जनवरी को, अच्छा, 2014 में सेपरेट राज्य तेलंगाना बना। लेकिन ये राज्य बनाने का पीछे लोगों का आकांक्षा तेलंगाना बंगारू तेलंगाना बनेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को सही मूल्य मिलेगा, व्यापारियों को अच्छा खासा मदद रहेगी। ऐसे हर समुदाय एक अपेक्षा रख के 2014 में केसीआर ने सभी को दिशा भूल करके मुख्यमंत्री बने और पिछले 10 साल में जो तेलंगाना जनता की आशा और आकांक्षा थे, वो सारे के सारे केसीआर साहब ने उसको नकार दिया। उतना ही नहीं, जो युवा अपना जान गंवाए थे हजारों संख्या में, आज वही युवाओं को दिशा भूल करने का काम और बेरोजगार में धकेल दिया। और किसानों की परिस्थिति, किसानों के खेत को सही समय पर करंट नहीं मिलती और पिछला साल किसान उगाया हुआ धान राज्य सरकार न खरीदते हुए किसानों का परेशानी और बढ़ा दी। और बीआरएस सरकार दलितों को लुभाने के लिए दलित बंधु हर परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का योजना बना करके ऐलान किया, लेकिन आज तक कोई दलित बंधु को
10 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला। आज से 10 साल से हर गरीब को 2 बेडरूम का मकान देने का सपना केसीआर साहब ने बेचा था। उसी के कारण गरीबों ने 2-2 बार उनको मतदान करके मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज तक 2 बेडरूम का घर किसी को भी बंटवारा नहीं किया, किसी को भी। और दलित बंधुओं को, हर गरीब दलित को 3 एकड़ जमीन देने का वायदा भी किया था, लेकिन दलित बंधुओं को 3 एकड़ जमीन आज तक 10 साल हुआ, 1 दशक हुआ, आज तक नहीं मिला। और हर दलित परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, आज तक उन्होंने नहीं दिया। और भ्रष्टाचार में तो इनको कोई पकड़ने वाले है ही नहीं देश के अंदर। और अकेला केसीआर ही नहीं, पूरा परिवार, केसीआर, उनका बेटा, क्या नाम, केटीआर, बेटी कविता और उनका दामाद, भांजा भतीजा हरीश, ये सारे के सारे परिवार लोग सब तरफ भ्रष्टाचार करके तेलंगाना को लूट करके आज तेलंगाना छोटा राज्य है, कोई बड़ा राज्य नहीं है, केवल 3.5 करोड़ जनता की राज्य है, तो 7 लाख करोड़ की कर्ज 10 साल में इन्होंने किया है। जब 2014-15 में अगर आपको याद है तो सरप्लस बजट उन्होंने प्रेजेंट किया था। आज डिफिसिट बजट, लगातार 7 लाख करोड़ के कर्ज करके उन्होंने ये किया। और भ्रष्टाचार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पेपर लीक कराना, पैसा बनाना और अपना समधियों को, अपना रिश्तेदारों को, गोर गरीबों को वंचित करके, सही एलिजिबल कैंडिडेट को वंचित करके उन्होंने भ्रष्टाचार की नींव रखी है। और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तेलंगाना के अंदर कई युवाओं डिप्रेशन में जाकर के अपना जान गंवा दिया। इतना ही नहीं, खाली पेपर लीक ही नहीं है, लिकर स्कैम, माइनिंग स्कैम, सैंड स्कैम, जहां पर भी आम लोगों को सुविधा देने का जहां पर भी है, वहां पर लगातार लूट करने के पीछे पड़ के उन्होंने स्कैम किया है। कालेश्वर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा फायदा पहुंचाने वाला केसीआर फैमिली को अगर कोई प्रोजेक्ट है तो कालेश्वर प्रोजेक्ट है। वो बड़ा सफ़ेद हाथी के तरह, उसको सरकार को सफ़ेद हाथी, इनको दूध देने वाला गाय। वो कालेश्वर प्रोजेक्ट में न गुणवत्ता का काम हुआ, न सही समय पर काम पूरा हुई, और टोटल तेलंगाना जनता की
टैक्स दिए हुए पैसा बर्बाद हुआ और उसमें से अच्छा खासा पोर्शन केसीआर का घर को मिला। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार की इस क्षेत्र में जो योजना आई है, महबूबनगर सिटी अमृत योजना में केंद्र सरकार ने नियुक्त किया और कई करोड़ों इस शहर का यूजीडी हो, ब्यूटिफिकेशन हो, उद्यानवन डेवलपमेंट हो, सारे मोदी सरकार की देन है। उतना ही गढ़चिरौली टू रायचूर हाईवे मोदी सरकार की देन है। खेलो इंडिया के योजना के तहत ऑडिटोरियम बनाया गया, वो मोदी सरकार की देन है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया, मोदी सरकार की देन है। प्रधानमंत्री आवास योजना नगर और शहरी दोनों मिलाकर के हजारों गरीबों को घर देने का काम मोदी सरकार ने किया। लेकिन यहाँ की विधायक और एक्साइज और टूरिज्म मंत्री श्रीनिवास गौड़, वो आपने तो राज्य सरकार से तो कुछ किया नहीं है भ्रष्टाचार के अलावा। ये सारे योजनाओं का श्रेय यानी क्रेडिट स्वयं लेने के प्रयास कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ा जी, थोड़ा सा शर्म करो। आपकी सरकार पिछले 10 साल से प्रदेश में जनता ने आशीर्वाद किया। आप स्वयं भी क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार के छोड़ करके कुछ विकास कार्य किया नहीं है। और पत्रकृत बंधुओं को तो पता होगा कि श्रीनिवास गौड़ा याने 30% भागीदारी। कोई भी काम करने के लिए जाओ, श्रीनिवास गौड़ा का पहला डिमांड 30% रहता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पिछला कई दिनों से यहाँ से प्रवास में यहाँ की आम जनता ने 30% के श्रीनिवास गौड़ा के नाम पर कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, सरकार की जमीन अपने नाम पर करके लेना और गरीबों के नाम जमीन अपने नाम के ऊपर करके लेना और मोदी सरकार की योजनाओं को क्रेडिट स्वयं लेना। और इस चुनाव में श्रीनिवास गौड़ा जी, आपका पूरा रंग इस क्षेत्र के जनता ने देखा है। क्षेत्र का जनता ने आपको आने वाला चुनाव को में आपका मुंह को बड़ी बहुमत से हरा करके काले करने वाले यहाँ की मतदाताओं ने। और हमारा प्रत्याशी मिथुन रेड्डी एक युवा है, उत्साही है और इस क्षेत्र का विकास के लिए संकल्प लिया है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वायदा देते हैं। और श्रीनिवास गौड़ा को जिस दिन चुनाव के परिणाम से मिथुन रेड्डी प्रचंड बहुमत से जीतेगा, दूसरा दिन से श्रीनिवास गौड़ा का जितना भी भ्रष्टाचार किया है, वो सारे भ्रष्टाचार को उजागर करके सजा दिलवाने का काम हमारे प्रत्याशी
मिथुन रेड्डी जी करेंगे और यहाँ की जनता को इस भ्रष्टाचारी श्रीनिवास गौड़ा से मुक्त दिलाएंगे। कोई 30% किसी को देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे कोई व्यापारी श्रीनिवास गौड़ा ने जो हफ्ता वसूली करते थे वो नहीं देना पड़ेगा। हफ्ता से मुक्त व्यापारी 30% से मुक्त, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और जमीन हड़पने का काम से मुक्त इस विधानसभा के लिए हमारा प्रत्याशी मिथुन रेड्डी को यहाँ की जनता ने मतदान करेगी, ये मैं विश्वास जगाता हूँ। और पिछले 2 इलेक्शन में केसीआर साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट की मदद ली और अन्य इलाकों के मदद से आम जनता को भयभीत भरने का काम किया था। लेकिन ये आने वाला चुनाव में मैं जनता को विश्वास देता हूं, आप ना पुलिस डिपार्टमेंट को डरिए, ना कोई सरकारी ऑफिसरों से डरिए। आप कहीं भी कोई भी अधिकारी यदि अगर डराता है, कृपा करके हर व्यक्ति आप सी विजिल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप से तुरंत आप उसको फोटो निकलेगा, वीडियो हो जाएगा और डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट चले जाएगी और तुरंत यहाँ की प्रशासन यानी अधिकारी लोग कई मिनटों में उस जगह में आकर के जो भी धांधला करने वाला टीआरएस के कार्यकर्ता है उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जितेंद्र रेड्डी साहब, मैं और हमारा पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग अध्यक्ष के पकड़ के, कोई जनता को भयभीत होने का जरूरी नहीं है। ये आने वाला 30 दिन आपके साथ हम खड़े हैं। इसी के लिए बिना डर के चुनाव करिए, चुनाव में वोट डालिए और भारतीय जनता पार्टी को जिता के दीजिए। और कांग्रेस पार्टी जो टीआरएस है, एक कॉइन का, सिंगल कॉइन का 2 फेसेस, यानी कांग्रेस को यदि वोट डालना है तो बीआरएस को डाले जैसा, जब बीआरएस का यदि वोट डालना है तो कांग्रेस के डाले जैसा। कांग्रेस पूरा देश में पूरा डूबता हुआ जहाज है। पिछले 5 महीने पहला कर्नाटक में जनता को वायदा करके धोखा दे करके सत्ता में आया, लेकिन आज कर्नाटक का परिस्थिति सभी तेलंगाना के जनता करीब से देखिए, करीब से विचार करिए। मैं कर्नाटक में जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो कर्नाटक के किसान मेरे सामने आकर के रोता है, साहब कम से कम 2 घंटा तो करंट हमारा खेत के लिए दे दीजिए। 2 घंटा करंट सही नहीं मिलता कर्नाटक में। बस का सर्विस चौपट हो गया और वहाँ की सरकार आज सारे के सारे विकास का कार्य ठप हो गए और खुद के पार्टी के एमएलए लोग, मंत्री लोग उस सरकार के ऊपर का विश्वास खो दिया ले और कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस सरकार की विधायक गण
अपने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए शर्मिंदा महसूस हो रहा है। तो वही तेलंगाना में आकर के वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खरगे जी या रेवंत रेड्डी सब मिलके, देना तो कुछ नहीं है, चुनाव के बाद सत्ता में तो आने का है ही नहीं है, सिर्फ जो भी मुंह आके ढीला करके मैंने ये दे दूंगा, मैंने वो दे दूंगा, सपना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो कृपा करके तेलंगाना के जनता ऐसे झूठ मूठ वायदों को आप धोखा मत खाइए। आज देश के अंदर एकमात्र क्रेडिबल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो चुनाव से पहला घोषणा पत्र में जो कहता है वो 100% 5 साल में इम्प्लीमेंटेशन करके वादा निभाता है। तो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसी के लिए हमारा प्रत्याशी बड़ी लगन से, बड़ी धूमधाम से लोगों की समर्थन बेहद मिल रहा है। तो समर्थन को आगे आगे लेकर के, वो समर्थन को परिवर्तन करके विजयशाली होंगे हमारे मिथुन रेड्डी जी। यही विश्वास के साथ मेरा बात मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। सी विजिल के बारे में, सी विजिल ऐप जो है, आप अपना स्मार्ट मोबाइल में सी विजिल आप टाइप करिए, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उसमें सारे आपको कहाँ पर वीडियो करना है, क्या कंप्लेंट करना है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड लेकर के उस गांव की सारे क्या सारा अपने आप वो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चले जाएगी। और इमीडिएटली इस विधानसभा क्षेत्र का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, सारे के सारे को मैसेज जाकर के तुरंत कई मिनटों में वो कंप्लेंट को सुलझाने का प्रयास इस सी विजिल के सामने से। मान लो बीआरएस और कांग्रेस किसी को डराने का काम करते हैं तो इमीडिएटली सी विजिल के अंदर आप उसको कंप्लेंट करते हैं, या किसी को पैसे दे रहे हैं, या कोई अधिकारी बीआरएस के फेवर में वोट डालने के लिए कहता है, ये सारों को उसमें आप पकड़वा दीजिए। और उसको हम लोग कैसे सबक सिखाएंगे, इतना ही नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तुरंत वो पार्टी का कैंडिडेट को रिजेक्ट यानी डिबार करने का काम हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।